आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की। जो घर में महिलाएं हैं, हाउस वाइफ है, उनके लिए 4 मुख्य बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं। जो घर में महिलाएं हैं और खाली टाइम उन्हें मिलता है, तो ऐसा कौन कौन सा बिजनेस है, केवल 4 बिजनेस की आज मैं बात करूंगा, शॉर्टकट में बात करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माताएं बहनें हैं, घर में महिलाएं हैं, खाली हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं उन्हीं के लिए बिजनेस लेके आया हूं कि आप घर में रह के कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं और महीने के कम से कम 25-30 हज़ार, मतलब अपना घर का पूरा काम करने के साथ साथ 25 से 30 हज़ार मंथली उठा सकते हैं। फिर जितनी मेहनत करेंगे आप उतनी इनकम करना पड़ेगी। वैसे जो आज मैं बिजनेस बताने वाला हूँ, वो 4 बिजनेसों में मुख्य रूप से थोड़ा सा परिवार का आपका सपोर्ट भी होना चाहिए। परिवार का आपका सपोर्ट रहेगा तभी यह बिजनेस सक्सेस है। तो वैसे तो बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे बिजनेस में मैं केवल 4 बिजनेस की आज बात करने वाला हूँ। 4 बिजनेस में तो शुरू करते हैं। वीडियो स्किप मत करके देखिएगा, तभी बिजनेस कैसे करना है, कौन सा बिजनेस है, ये पूरी बातें समझ में आएंगी। क्योंकि घर में रह के पार्ट टाइम में आप ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कमा सकते हैं। तो पहले बिजनेस की बात करें। जो बिजनेस है, घर में रह के महिलाओं को अधिकतर खाना पीना बनाना बहुत इंटरेस्ट होता है। तो खाना पीना पे जैसे आप मूंगफली कच्ची ले लीजिए और गुड़ ले लीजिए और इसका पापड़ी बना लीजिए। इकट्ठा एक साथ आप गुड़ ले लीजिए और इकट्ठा कच्ची मूंगफली ले लीजिए। और आपको मार्केटिंग कैसे करना है कि आपके आसपास जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ से कोई नज़दीक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र पे जाइए और पापड़ी का रेट पूछिए। आप खुद पैकिंग कीजिए। छोटी छोटी पन्नी के किलो के भाव पे आती है। आप तिली ले लीजिए, तिली के बाद गुड़ ले लीजिए, गुड़ के साथ क्या लेना पड़ेगा, कच्चे मूंगफली। और कैसे बनता है इसकी पूरी जानकारी सीमा कुशवाहा ब्लॉग्स @YouTube के वेबसाइट में जाना, लिखना @सीमा सीमा कुशवाहा ब्लॉग्स VLOGS ब्लॉग्स, एक साथ लिखना, सीमा कुशवाहा ब्लॉग्स सर्च कीजिएगा। उसमें पापड़ी कैसे बनाते हैं लिखा हुआ वो डिटेल। यदि आपसे आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा कुल। उसमें पापड़ी कैसे बनाना पूरी डिटेल है। तो गुड़ की पापड़ी बना लीजिए। और मार्केटिंग करने के लिए आप आसपास की दुकान ले लीजिए, पैकिंग कीजिए और दुकान का भाव पता कर लीजिए क्या रेट से चलता है। और रीजनेबल, यदि थोक विक्रेता है, यदि ज़्यादा बन जाती है थोक में 20-25 आप घर में बनाइए। घर में बनाने के साथ साथ कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस करेंगे, कितना भी अरबपति करोड़पति करेगा, फैक्ट्री चलाएगा, सभी को मार्केटिंग करनी पड़ती है। ये बिजनेस का पहला फंडा है। यदि मार्केटिंग नहीं करेगा तो उसका बिजनेस नहीं चलता है। अब आप नौकरी, बहुत सारे लोग नौकरी करके, मार्केटिंग की नौकरी यही कहलाती है कि आप एक तो बिजनेस टू बिजनेस होता है। बिजनेस टू बिजनेस का अर्थ होता है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, बिजनेस टू बिजनेस की हम कंपनी वाले हो गए, फैक्ट्री हो गई। मान लो कि मैं फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि पापड़ी बनाए, पैकिंग किए, पॉलीथीन लिए, पैकिंग किए, ब्रांड लिए, हालांकि वो GST वगैरह कटता है। इसके बाद डीलर को देते हैं, बड़े बड़े थोक विक्रेता को। तो ये तो बाहर से आता है। आप स्वयं बना के अपने आसपास के दुकान पे, आसपास के एरिया पे कनेक्ट हो जाइए और गुड़ की पापड़ी बना के अच्छा खासा अर्निंग, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और सभी लोग यूज करते हैं। दूसरा बिजनेस नमकीन का तो एक नंबर है। घर में आप, मैंने पहले बोला है कि ये कम लागत के हैं। नमकीन कई तरह की बनती है। एक बेसन वाली नमकीन बनती है और एक मसूर की दाल ला के, अलग अलग कैटेगरी का 4-5 वैरायटी का नमकीन बनाइए, पैकिंग लाइए। 50,000 तक का बिजनेस, जहाँ तक मुझे पता है 50,000 का बिजनेस बिना GST पे किए घर में लघु उद्योग कर सकते हैं। उसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। आप आसपास के दुकान, जो आपका कस्बा ब्लॉक है, वहाँ पे कनेक्ट हो जाइए। 10-25 दुकान, यदि मार्केटिंग का फंडा है 100 दुकान में जाओगे तब जाके, मार्केटिंग का फंडा बता रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केटिंग कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 100 दुकान में जाएंगे तब जाके 10 तैयार होंगे। 10 में 5 लोग आपसे मांगेंगे। मतलब आप टारगेट बनाइए कि एक दिन में 100 दुकान जाना है। आप अपने जिला पे जितनी दुकान है सब पे जाइए। 100 दुकान में 10 दुकान एग्री होंगे। 100 में 100 का रिजल्ट नहीं मिलेगा कि आप 100 में 10 दुकान में गए और वो बोले कि ठीक है भेज देना सिंपल, और मंगा लिए, पापड़ी मंगा लिए, पापड़ मंगा लिए, नमकीन मंगा लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको 100 दुकान में जाना पड़ेगा। जब 10 मानेंगे, 10 में से 5 सिंपल मांगेंगे और केवल 2 लोगों को आप माल डिलीवर करोगे।
ऐसा मार्केटिंग होता है, तो इस बात का विशेष करके ध्यान करके टारगेट कीजिएगा। नमकीन का भी अच्छा खासा बिजनेस है, बेसन लीजिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप वो बना के। पापड़ का थोड़ा सा डाउन है क्योंकि कम लोग खाते हैं, पापड़ का उतना ज़्यादा क्रेज नहीं है। नमकीन तो आप छोटे छोटे बच्चे भी खाते हैं, तो आप नमकीन का, पापड़ लास्ट स्टेप है, तो पापड़ का बिजनेस आप कर सकते हैं। लगभग घर में रहने के साथ साथ, घर का काम करने के बाद फिर नमकीन को भी बना सकते हैं, पापड़ भी बना सकते हैं। और ये 3 बिजनेस हो गए। यदि ये तीनों बिजनेस आपको ऐसा लगता है, पढ़ाई जिंदगी का अलग महत्व है। यदि आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई का अलग महत्व है। पढ़ाई पढ़ लिख के आप यदि बिजनेस करते हैं, कोई बुराई नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हैं। पानी पूरी का ठेला लगा सकते हैं, चाय बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीवन यापन करना होता है। अब इसके बाद हम करते हैं MP ऑनलाइन। MP ऑनलाइन का भी काम बहुत अच्छा है, यदि आता है तो बहुत सारी महिलाएं करती हैं, ये भी कर सकती हैं। इसके बाद यदि ये कोई बिजनेस नहीं है तो सबसे अच्छा प्रेजेंट टाइम में पार्लर, थोड़ा सा इसमें पार्लर का काम सीखने के लिए क्या लगता है, 5वां बिजनेस बता रहा हूँ, 4 बिजनेस बता रहा हूँ। पार्लर एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा व्यापार है, इसमें बहुत ज़्यादा शादियों में खासकर इवेंट में चले जाओ, एक लड़की को सजाने का 5,000 मिल जाता है, 6,000 रुपये मिल जाता है, कम से कम बता रहा हूँ। 4,000, 5,000, 6,000, 15,000, 20,000 तक जाता है, और लागत 2,000, 1,000, 20,000 लेंगे 2,000 की लागत है, 5,000 रुपये लेंगे तो मुश्किल से 500 की लागत है, और एक रात का आपको कितना मिल जाएगा, 5,000, 6,000। और नॉर्मल पार्लर यूं ही चलता रहता है। नॉर्मल पार्लर में 1,500, 200, 30 रुपये, मतलब 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, जैसे आप काम कराओगे उस हिसाब से पार्लर भी बहुत बेहतरीन। लड़कियों के लिए तो मतलब ये बचपन से ही सीखना चाहिए। बचपन से मतलब पढ़ाई के साथ, आप 12वीं पढ़ रही हो, 11वीं पढ़ रही हो, उसके साथ ही काम सीख लो, जीवन में कभी ना कभी काम आता है। ये नहीं कहता कि आपको पार्लर का ही काम करना, पर सीख लो, पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ। यदि नहीं सीख पाए हो अब सीख लो। मान लो कि आपको करना है, थोड़ा सा फेमस होने में 1 साल, 2 साल, 5 साल टाइम लगता है, पर एक बार जम गए ना तो इसमें भी महीने का कम से कम पार्लर की इनकम मैं बता रहा हूँ 30-35 हज़ार रुपये, कम से कम 20,000 प्लस ही है, 20,000 से 30,000 तक है महीने की, मतलब 1,000 नहीं है तो 15,000 तो कहीं नहीं गया, 500 तो पर डे चेक होता है। फिर पॉपुलरिटी, जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है पार्लर का काम, कि कितना आप पॉपुलर, कितना अच्छा करते हो, और सभी से आपका व्यवहार कैसा है, बोलचाल क्या है। यदि फैमिली, मतलब व्यवहार फैमिली जैसे आपका कस्टमर से हुआ तो आपके पास ज़्यादा आएंगे। थोड़ा सा 100 रुपये का आपने काम किया, वो 80 रुपये दे रहे हैं, बिजनेस का बहुत बड़ा फंडा होता है, 80 दे रहे हैं तो आप 80 से ले लो, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आज मैं मुख्य रूप से 4 बिजनेस बताने वाला हूँ, 5 बिजनेस बता दिया। ये महिलाएं इस चीज़ में घर के साथ साथ, हाउसवाइफ होने के साथ साथ काम कर सकती हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये मेरे बताए हुए 5 बिजनेस आपको कैसे लगे और कौन सा बिजनेस आपको करना पसंद है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। यदि मेरे साथ जुड़ेंगे तो नई नई जानकारियाँ मैं इसी तरह बिजनेस की लाता रहता हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।